नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, तो जो आने वाली वैकेंसी है उसी में हम लोग तैयारी के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है उसको हम बारीकी से देखेंगे, इसके MCQ को भी देखेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी से जो है कोई भी एग्ज़ाम पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता ही है, चाहे UGC नेट हो या फिर कोई भी स्टेट का PGT TGT या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे उसके विकास को जानेंगे, प्रमुख कहानी प्रमुख कहानीकार को जानेंगे, तो यहाँ से प्रश्न एक दो जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत में जो MCQ दिया जाता है उसको भी आप लोग देखिएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा गया है। तो इन सारे बिंदुओं से जो है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं BPSC 4.0। तो अगर आप BPSC 4.0 के हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT हो PGT हो, यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी के प्रमुख कहानी व उसका विकास को जानेंगे। यानी हिंदी कहानी का शुरुआत कब से माना जाता है, कब से हुआ है, और हिंदी का प्रथम कहानी कौन से विद्वान ने किसको माना है और किसकी रचना कब हुई है, इन सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इसमें जो है कहानी, जो प्रमुख कहानी है, कहानीकार है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 29 है, 28 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी जंक्शन चैनल पे, वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी जंक्शन अपने आप में एक हिंदी की प्रतिष्ठा जो है क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, प्रतिष्ठित चैनल होने जा रहा है। क्योंकि UGC नेट से लेकर TGT PGT हर एक जगह जो है यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रिजल्ट बेहतर हो रहा है। TRE 2 से लेकर 3 तक लगभग 4000 प्लस बच्चों ने इसके माध्यम से जो है सफलता पाई है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को पढ़िए, MCQ को देखिए और अंत में उसका जवाब दीजिए। तो हिंदी जंक्शन आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म लेकर आया है हिंदी बच्चों के लिए। तो अगर आप EMRS KVS PGT या कोई भी स्टेट का TGT PGT या UGC नेट हो, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी से हर एक बार जो है प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से भेज देंगे आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट। अगर स्टेट पेपर 1 हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जो है आपको PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 3 साल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जो कि हर एक हिंदी से संबंधित एग्जाम के लिए आपके चीज़ें को, मटेरियल को उपलब्ध करवाता है। तो आप जुड़िए और अपनी सफलता को निश्चित कीजिए। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज के टॉपिक को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और इससे संबंधित जो MCQ है उसको भी देखेंगे, क्योंकि जब तक MCQ नहीं देखेंगे तो कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो MCQ को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी की गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त व लोकप्रिय विधा बनकर सामने आई। इसमें अन्य विधाओं की अपेक्षा युगबोध की क्षमता सर्वाधिक है।
हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली सबसे पहली रचना रानी केतकी की कहानी है, जो 1803 ईस्वी में इंसा अज़ा खां द्वारा लिखी गई। सामान्यतः हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है। शुरुआती समय में कहानी के लिए खिस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। तो देखिए यहाँ कुछ बातें सामने निकल कर आई है कि मूलतः जो है कहानी का विकास द्विवेदी युग से होता है, यानी सरस्वती पत्रिका जब से निकलती है 1900 ईस्वी से, तब से कहानी की शुरुआत मानी जाती है। चलिए कुछ बिंदु और है उसको हम लोग देखते हैं। हिंदी में प्रथम कहानी को लेकर काफ़ी विद्वानों में जो है काफ़ी विवाद है। सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार प्रथम कहानी को मान्यता दी है, जो इस प्रकार है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि प्रथम कहानी कौन ने किसको माना है। तो देखिए इधर प्रस्तोता हैं, यह कहानी है, प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में, इधर कहानीकार हैं। तो राजेंद्र जो बढ़वारिया है, एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को प्रथम कहानी मानता है, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। इसके रचनाकार रेवरेंड जे न्यूटन हैं। बच्चन सिंह जो है प्रणयनी परिणय जो है उसको प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन जो है 1887 ईस्वी में हुआ। इसके रचनाकार किशोरीदास स्वामी हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इंदुमती के प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ। इसके रचनाकार भी किशोरीदास गोस्वामी हैं। देवी प्रसाद वर्मा जो है एक टोकरी भर मिट्टी को जो है प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ। इसके रचनाकार माधवराव सप्रे हैं। लक्ष्मी नारायण राज जो है 11 वर्ष का समय कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। भवदेव पांडे जो है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ। इसके रचनाकार बंग मेहरा यानी राजेंद्र भारा घोष थी। राय कृष्ण दास जो है दुराईवारी कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। इसके भी रचनाकार बंग मेहरा थी। राजेंद्र यादव जो है उसने कहा था कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुरेरी जो है इसके रचनाकार हैं। तो हम लोगों ने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कहानी और कहानीकारों को प्रथम कहानीकार और कहानी मानते हैं। तो सबके यहाँ देखिए नाम देकर पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने किससे प्रथम कहानी माना है, तो इस तरीक़ा से प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग इसको 2-4 बार देखना होगा। अब जो कहानी के संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नामवर सिंह के लिखते हैं कि कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है, यानी कहानी जो है छोटे मुँह बड़ी बात करती है। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति इसमें मानव जीवन का संपूर्ण विधर रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। यानी छोटी मुँह बड़ी बात जो है कहानी करता है। छोटी सी जो रचना होती है उसमें बहुत बड़ी बात छुपाकर लिखी जाती है और उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी को जन जन तक पहुंचाया। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान को केंद्र में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु इसे इस प्रकार बांटा जा सकता है। अब देखिए कहानी का मुख्य स्तंभ जो है, अगर कहीं कहानीकार का नाम होता है तो सबसे पहले प्रेमचंद का नाम आता है। इसी को देखते हुए जो है हिंदी के विद्वानों ने कहानी का कार्य विभाजन उसी के नाम के अनुकूल किया है। तो कहानी के जो है कार्य विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व युग, उसके बाद आता है प्रेमचंद युग, उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग, उसके बाद आता है समकालीन कहानी यानी वर्तमान कहानी जो है। अब हम लोग जो है बारी बारी से सभी को देखते हैं। आप लोग जो है PDF दिया गया है उसको रिवीजन कीजिए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये जो महीना है नवंबर का पर्व त्यौहार का महीना है, तो आप लोग पर्व त्यौहार को थोड़ा सा कम एंजॉय कीजिए और जो है तैयारी में ज़्यादा लगे रहिए। क्योंकि एक साल अगर पर्व नहीं मनाइएगा अच्छा से तो कोई बात नहीं है, ज़िंदगी भर मनाइए ना। तैयारी में लगे रहिए, आपका जो है जीवन सुखमय बने, इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष जो है वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो सके। क्योंकि ये जो समाज है उसमें जो प्रतिष्ठित होते हैं उसी को जो है प्रतिष्ठा मिलता है। आप जब सरकारी जॉब में लग जाइएगा तो आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, परिवार में प्रतिष्ठा मिलेगा। तो आपको
मैं ऐसा नहीं कहता कि धर्म के जो है नहीं कीजिए, धर्म के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी अपना बन जाएगा ना, उसके बाद धर्म जो है अपने आप आपके समक्ष जो है अच्छा से उसको सेलिब्रेट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और जब आप जगह पे नहीं पहुंचिएगा, सफ़र नहीं होइएगा ज़िंदगी में, तो आपको जो है पर्व त्यौहार जैसे सांप डसता है उसी प्रकार डसने के लिए दौड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है 1 महीना समय बचा है उसका सदुपयोग करें और पढ़ाई में जो है ध्यान दें और मन से पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट पक्का हो सके। अब जो है हम प्रेमचंद पूर्व युग को देखते हैं। इस युग में कहानी परंपरा जो है जन्म दे रही थी, इसीलिए उसमें जो है पश्चिमी कहानी टाइपिंग मिस्टेक कहीं हुआ उसको सुधार दिया जाएगा पीडीएफ में। कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक जो है साफ दिखती है। चूँकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में ही है, उनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती। यानी कहानी का ये है फर्स्ट स्टेज है, शुरुआत स्टेज है। तो यहाँ जो कहानी मिलते हैं शुरुआती दौर के मिलते हैं। अब प्रेमचंद पूर्व युग की जो प्रमुख कहानी है, कहानीकार है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचना है गुलबहार 1900 ईस्वी में। बंग मेहरा है, जिनकी है कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दारिया 1909 में। केशव प्रसाद सिंह हैं, आपत्तियों का पहाड़ 1900 में, चंद्रलोक की यात्रा 1900 में। माधव प्रसाद मिश्र का है मन की चंचलता 1900 में, पुरोहित का आत्मत्याग 1900 में। गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम 1903 में, पंडित और पंडितानी 1903 में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रेमचंद युग का पदार्पण होता है। हिंदी कहानी में प्रेमचंद के पदार्पण ने कहानी की विकास यात्रा को अत्यधिक गति प्रदान की। इस युग में कहानी परिपक्व हो गई और काफ़ी लोकप्रिय विधा बन गई। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानी पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद की कहानियों में रसवाद का छाप दिखाई देता है। यानी जब समानांतर जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय गांधी युग जो है समानांतर आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी की विचारधारा जो है निश्चित था कि कहानियों पर भी साहित्य पर भी दिखाई देगा, और वही हुआ। गांधी की जो विचारधारा थे वो कहानियों पर पड़ा और जिसपे जो है प्रेमचंद की रचना पे ज़्यादा प्रभावित था। चलिए हम लोग अब जो है प्रेमचंद युग की जो प्रमुख कहानी है और कहानीकार हैं उसको हम लोग देखते हैं। वृंदावन राज वर्मा का है राखी बंध भाई 1909 में, तातर और एक वीर सपूत 1910 में। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको जो है सुधार दिया जाएगा। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना 1913 में, कुसुमांजलि 1938 में, गांधी टोपी 1938 में। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है रक्षाबंधन 1913 में, गर्भ मंदिर 1919 में। चंद्र शर्मा गुलेरी का है सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धों का कांटा 1914 में। कहीं कहीं 13 भी देता है, 15 भी देता है, तो आप विकल्प के अनुसार अगर 14 रहेगा तो 14, 15 रहेगा तो 15 विकल्प के साथ जा सकते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ 1915 में। जयशंकर प्रसाद का छाया 1912 में, प्रतिध्वनि है 1926 में, आकाशदीप है 1928 में, आंधी है 1931 में, इंद्रजाल है 1936 में। अब जो है हम लोग कुछ और है उसको देख लेते हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है पुष्पलता 1919 में, हार जीत 1922 में, सुप्रभात 1923 में, अंगूठी का मुकदमा 1940 में। पांजे बेचन शर्मा उग्र का है चिंगानिया 1923 में, शैतान मंडली 1924 में, इंद्रधनुष 1927 में, बलात्कार 1977 में, चौकलेट। शिवपूजन सहाय का महिमा महत्व 1922 में, कहानी का पलट 1928 में, निराला का है रिरी 1934 में, सखी 1935 में, शुक्र की विभु 1941 में। भगवती चरण वर्मा का है दो बाकी 1936 में, इंस्टॉलमेंट और मोर्चाबंदी। तो ये जो है प्रेमचंद युगीन जो महत्वपूर्ण कहानी और कहानीकार थे उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। ऐसे तो बहुत कहानियाँ लिखी गई लेकिन जो प्रमुख है एग्जाम की दृष्टि से उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आपकी तैयारी एग्जाम की दृष्टि से अच्छे ढंग से हो सके। अब चलिए हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद के युग को देखते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में व्यक्ति को काफ़ी महत्व दिया गया। इस युग में दो धाराएं समांतर चल रही थी, सामाजिक यथार्थवाद और व्यक्तिवाद। ये जो दो धाराएं कभी स्वतंत्र तो कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती है।
मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते हैं। इसके प्रमुख कहानीकार हैं रंगे राघव, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन। कुछ कहानीकार पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा, जिसे मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कहा गया। ये कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, ईराचंद्र जोशी और अज्ञेय। ईराचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब जो है हम लोग प्रेमचंद उत्तर युग की प्रमुख जो कहानी है और कहानीकार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन हैं, जिसकी रचना है सतमी के बच्चे 1935 में, बोरिगा से गंगा 1944 में। ईराचंद्र जोशी का है धूप रेखा 1938 में, दीवारी और होली 1942 में, रोमांटिक छाया 43 में, आहुति 45 में, खंडहर की आत्माएं 1948 में। यशपाल का है पिंजरे की उड़ान 1939 में, तर्क का तूफान 44 में, भस्मावृत्ति चिंगारी 1946 में, फूलों का कुर्ता 1949 में। जैनेन्द्र कुमार का फांसी 1929 में। ये जो है झारखंड पीजीटी में पूछा गया था कि पहली कहानी संग्रह कौन है, तो फांसी है 1929 में। नीरम देश की राजकन्या है 1933 में, एक रात है 1934 में, पाजेब है 1942 में। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। अज्ञेय का है विपगाथा 1937 में, कोठरी की बात 45 में, अमर वर्दी 1945 में, शरणार्थी 1948 में। उपेंद्र नाथ अस्क का है पिंजरा 1944 में, अंकुर 45 में, बैगन का पौधा 54 में, आकाशचारी 1966 में। विष्णु प्रभाकर की रचना है आदि और अंत 1945 में, जिंदगी के थपेरे 52 में, धरती अब भी घूम रही है 1970 में। अमृत राय का है जीवन के पहरे 1947 में, तिरंगा कफन 1948 में। उसके बाद है इतिहास। रंगे राघव का है साम्राज्य का वैभव 1947 में, समुद्र का फेन 47 में, जीवन के दाने 1949 में, अधूरी मूरत 1949 में, इंसान पैदा हुआ 1951 में। तो ये जो महत्वपूर्ण कहानी और कहानीकार हैं उनकी रचना है, उसको आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम में आप मिस नहीं कर सके। हम लोग जो है मेन पॉइंट को जो है इस नोट्स में देख रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ छूट जाएगी उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में और एमसीक्यू क्वेश्चन जब होगा उसमें हम देख लेंगे। तो आपको ये चिंता नहीं करने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट को छोड़ दिया गया। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ छूटेगी उसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में देखेंगे। और दूसरी बात है कि आप अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11th 12th का, सभी के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक जैसा है। अलग कुछ है तो SCRT की बुक होगा जिसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें जो है सभी को पढ़ना है। तो आप लोग जो है निराश ना हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है, उसी को देखते हुए बनाया गया है। तो आपका जो तैयारी है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है ताकि आप लोग कहीं से कमज़ोर ना हो। अब इसके बाद जो है आपका टॉपिक पत्रकारिता होगा, उसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को देखेंगे। उसके बाद जो है 3 टॉपिक के बाद जो है हो सकता है कि 3-4 टॉपिक, यानी कल परसों सोमवार से हम लोग जो है SCRT बुक को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये ना दुविधा में रहें कि हम लोग को SCRT नहीं पढ़ाया जाएगा। हम लोग सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछेगा ये चीज़ हम लोग को नहीं ढूंढना है। हम लोग सारी चीज़ पढ़ के जाएंगे तो कहीं से पूछेगा क्वेश्चन में जो है आप लोग अच्छे से बना के आइएगा, हमें विश्वास है। तो आप लोग सिर्फ जो है तैयारी में लगे रहें, वीडियो देखते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, दिमाग में अपने आप बैठेगा। और PDF को देखते रहें। समय आपके पास बहुत कम है, सटीक मेहनत आपको करना होगा, समय का सदुपयोग करते रहिए। अब जो है अंतिम अवस्था जो है समकालीन कहानी है, कार्य विभाजन, कहानी का कार्य विभाजन का समकालीन कहानी। इस युग में जो है नई कहानी से लेकर अब तक की सारी कहानी को रखा जाता है। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया। इस युग में कहानी का बृहद प्रौढ़ रूप देखने को मिलता है। समकालीन कहानी में कई छोटी छोटी कहानी आंदोलन हुई, जिससे कि कहानी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता गया और कहानी को संपूर्णता प्रदान किया। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक कार्यक्रमानुसार इस प्रकार हैं। अब जो है हम लोग जो कहानी के प्रवर्तक हैं, आंदोलन कहानी आंदोलन जो हुआ था उसके प्रवर्तक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नई कहानी आंदोलन हुआ, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश, तीनों जो हैं अपने अपने समय के प्रवर्तक रहे हैं। इसका जो है शुरुआत 1956 में हुआ था और कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं 1960 में। सचेतन कहानी के महीप सिंह हैं 1964 में।
सहज कहानी के अमृत राय हैं जो प्रेमचंद के पुत्र हैं 1968 में। समानांतर कहानी के कमलेश्वर हैं 1972 में। सक्रिय कहानी के राकेश वत्स हैं 1979 में। जनवादी कहानी के जो हैं जनवादी लेखक संघ का स्थापना हुआ था उसी से माना जाता है। इसका शुरुआत 1982 में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जो परिवर्तक और कहानी आंदोलन थे उसको हम लोगों ने देखा। अब जो है प्रमुख समकालीन कहानी एवं कहानीकार को देख लेते हैं, क्योंकि समकालीन कहानीकार बहुत हुए, लेकिन जो प्रमुख था एग्जाम की दृष्टि से उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है, क्योंकि बहुत सारे कहानी को पढ़ना हमें नहीं उचित समझ में आया। तो आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो किताब से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए भीष्म साहनी को लेते हैं। इनकी रचना है भाग्यरेखा 1953 में, पहला पाठ 1957 में, भटकती राख 1966 में, पटनिया 1973 में, मुक्तिबोध का है काठ का सपना 1967 में, सतह से उठता आदमी 1971 में, फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी 1959 में, आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोज 1973 में, एक सरवनी दोपहर की धूप 1984 में, अच्छे आदमी 86 में, रामदरस मिश्र का है खाली घर 1969 में, एक वह 1974 में, सर्पदंश 1982 में, बसंत का दिन 1982 में। कुछ और है उसको हम लोग देखते हैं। अमरकांत का है जिंदगी और जोक, देश के रोग, मौत का नगर, कुहास, एक धनी व्यक्ति का बयान, मोहन राकेश का है इंसान के खंडन 1950 में, नए बादल 57 में, जानवर और जानवर 58 में, एक और जिंदगी 61 में, फौराद का आकाश 1966 में, कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया 1957 में, कस्बे का आदमी 1958 में, मांस का दरिया 1966 में। मांस की दरिया जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव 46 में, स्वर्ग और पृथ्वी 49 में, चांद और टूटे हुए रोग 1955 में, बंद गरी का आखिरी मकान 1969 में, निर्मल वर्मा का जो है जलती झोपड़ी 65 में, कौवे और काला पानी 83 में, परिंदे 1960 में, लेकिन कहीं कहीं परिंदे का प्रकाशन 1961 भी दे देता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी बहन पत्नी 1969 में, काला रजिस्टर 72 में, गरीबी आठाओ 76 में, शेखर जोशी का है कोसी का घटवाल 1958 में, नौरंगी बीमार है, उदय प्रकाश का है तिरछ 1989 में, पाल गुमरा का स्कूटर 1997 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दरियाई घोड़ा, ज्ञान रंजन का है फेंस के इधर उधर 1968 में, सपना नहीं 1977 में। तो ये प्रमुख समकालीन कहानी था जिसको मैंने यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ अन्य कहानी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए महिला कहानीकार भी कुछ होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। महिला कहानीकार हिंदी में कहानी के शुरुआती दौर से हैं। महिला कहानीकार का पदार्पण होता है जो समकालीन कहानी तक काफ़ी व्यापक हो जाता है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग बेहरा यानी राजेंद्र बेहरा घोष को मानना जाता है, किंतु गोपाल राय ने सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं। प्रमुख महिला कहानीकार एवं कहानी इस प्रकार हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती 32 में, उन्मादिनी 1934 में, शिवरानी देवी का है कौमुदी 1937 में, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग 1939 में, वर्षगांठ 1942 में, चंद्रकिरण सोनरेखा का है आदमखोर 45 में, कृष्णा सोप्ती का है बादलों के घेरे 1980 में, मनु भंडारी का है मैं हार गई 1957 में, यही सच है 66 में, एक पैकेट शराब 68 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में, त्रिशंकु 1978 में, उषा प्रियम्बदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, फिर बसंत आया 1961 में, एक कोई दूसरा 1966 में, कितना बड़ा झूठ। आगे कुछ और है उसको हम लोग देख लेते हैं। ममता कारिया का है छुटकारा 1969 में, सीट नंबर 6 1978 में, एक अदद औरत 1979 में, प्रतिदिन 1983 में, उसका यौवन 85 में, बोलने वाली औरत 2000 में, मृदुला गर्ग का है कितनी कैदे 75 में, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 में, डेफोडिल जल रहे हैं 1978 में, ग्लेशियर से 1980 में, समागम 1996 में, चित्रा मुक्तर का है जहर ठहरा हुआ 1980 में, रक्षा गृह 82 में, अपनी वापसी 1983 में, जिनावर 1986 में, मेहरुन्निसा परवेज का है आदम और हवा 1972 में, टहनियों पर धूप 1977 में, गलत पुरुष 1978 में, अंतिम चढ़ाई, मर्तेय पुष्पा का है चिन्हार 1991 में, रदमनिया 1996 में, गोमा हस्ती है 1998 में।
अब जो है कुछ दलित कहानी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी है ये स्टेट की तरह हर का एग्ज़ाम नहीं है। आप लोगों को जो है बीपीएससी की तरह सोचना होगा, उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। बीपीएससी एग्ज़ाम को आप लोग हल्के में नहीं दीजिए, इसके जो है निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता ज़्यादा है और मन से मेहनत कीजिएगा, तभी ये संभव हो सकेगा। तो हम लोग जो है दलित कहानी को देखते हैं। हिंदी में दलित कहानी की शुरुआत समकालीन कहानी के समय से शुरू होता है। सन 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। सन 1978 में कथारोग पत्रिका में मोहन नैमिष राय का सबसे बड़ा सुख तथा सन 1980 में निर्णायक भीम पत्रिका में ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंधेर बस्ती नामक प्रथम दलित कहानी प्रकाशित हुई थी। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण दलित कहानी एवं कहानीकार है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि आते हैं, जिनकी रचना है 25 चौका 150, सराम, घुसपैठिए, प्रमोशन, बैर की खार। मोहनदास नैमिष राय का है आवाज़े अपना गांव, कर्ज। सूरजपाल सिंह चौहान का हैरी कब आएगा, साजिश, छूत कर दिया। सुशीला टकभौरे का श्रिया, टूटता वहम। शिवराज सिंह बेचैन का अस्थियों के अक्षर। जयप्रकाश करदम का है 9 बार। रूपनारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें। तो ये जो है प्रमुख दलित कहानी और कहानीकार थे। अब जो है प्रमुख कहानीकार जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमुख कहानीकार में मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है आता है। प्रेमचंद का मूल नाम जो है नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जो 1907 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रथम हिंदी कहानी इसकी दुनिया व हुबे वतन शीर्षक से जमाना 1908 ईस्वी पत्रिका में प्रकाशित हुई। सोजे वतन इनकी प्रथम कहानी संग्रह है, जो सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसमें 5 कहानियां संकलित है। दुनिया का अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, इसके दुनिया व हुबे वतन तथा सिर ए मातम यानी शोक का पुरस्कार। ये प्रतियां अंग्रेजों द्वारा जब्त कर जला दिया गया था। प्रेमचंद नाम से उनकी प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी साउथ जो है हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 ईस्वी के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का जो अंतिम कहानी है कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी है, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद का कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अब जो है प्रेमचंद की प्रमुख जो कहानी है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो नमक का दरोगा का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में, सौत का 15 में, पंच परमेश्वर का 1916 में, बूढ़ी काकी का 20 में, कहीं कहीं 21 भी दे देता है। साबा शेर पर कहानी है 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 में, फूस की रात 1930 में, दो बैरों की कथा 31 में, ठाकुर का कुआं 32 में, ईदगाह 33 में, बड़े भाई साहब 1934 में, कफन 1936 में। तो ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो था मैंने यहाँ संग्रहित किया है। ऐसे तो कहानी बहुत सारे लिखे हैं, 300 कहानी का नाम गिनाना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। चंद्र शर्मा जो है कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल किया। डॉक्टर महबूब सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किया। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। रार पान की बेगम, पंचराय, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उसी को मैंने यहाँ संकलित किया है, ताकि आपकी तैयारी पूर्णता को प्राप्त कर सके। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन भी मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। नहीं पूछ रहा है, आपको जवाब देना है। मैंने BPSC के अनुसार 5 विकल्पों को रखा है ताकि
आने वाले जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी अच्छे से हम लोग कर सकें। हो सकता है नोटिफिकेशन आने पर इसको 4 ही विकल्प कर दे, तो जैसा विकल्प का ऑप्शन रहेगा, यानी जैसा जो है नोटिफिकेशन में आएगा वैसे हम लोग परिवर्तन कर लेंगे। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, पढ़ाया जा चुका है ऊपर में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है मनोविश्लेषणकार वादी कथाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कहानी के संबंध में यह किसका कथन है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कहानी के संबंध में यह किसका कथन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या बेस्याएँ नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, आपको बताना है ये कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। नई कहानी के संदर्भ में सबसे ज़्यादा कथन जो है कमलेश्वर का है और रंगे राघव का है, लेकिन ये कथन जो है कमलेश्वर का हो जाएगा, विकल्प ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, क्योंकि प्रतिध्वनि जो है 26 में, आकाशदीप 28 में, आंधी 31 में, इंद्रजाल 36 में, तो क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो कहानी है, पांचवा जो प्रश्न है कहानी से संबंधित, ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था, वहीं से मैंने इसको समाहित किया है। तो प्रश्न था, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुरांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, आपको बताना है ये कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। ये जो है पीजीटी में पूछा गया था, तो आप लोग जो है इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कथन है कमलेश्वर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, आपको बताना है कौन जो कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का नहीं है। ये प्रश्न भी पीजीटी बीपीएससी पिछले बार जो है पूछा था, वहीं से मैंने इसको दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रंदन की एक रात जो है मन्नू भंडारी की नहीं है, निर्मल वर्मा का है, निर्मल वर्मा का है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ नहीं बताई गई है एमसीक्यू में हम लोग देख लेंगे उसको, तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है, कौन जो कहानी है कमलेश्वर की नहीं है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, तो आपको बताना है कि कौन से कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ये पिछले बार जो है टीजीटी में पूछा गया था, तो आप लोग इसको जो है सही जवाब दीजिए। पीजीटी में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का है। हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, कहानी पर स्पेशल एक एमसीक्यू बनेगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 8वां प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं। गैंग्रीन किसकी कहानी है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कहानी है अज्ञेय की कहानी है, जिसे रोज कहानी नाम से भी प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है जो टीजीटी में पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी में, वहीं से मैंने इसे उठाया है। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये कम कहानी लिखकर ज़्यादा लोकप्रियता हासिल किए हैं। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो आप जो है आप लोग इसको जो है सुमेलित कीजिए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, प्रेमचंद का है नमक का दरोगा, माधवराव सप्रे का है एक टुकड़ी भर मिट्टी, जैन का है पाजेब। तो देखिए किसमें सही है, यानी क 3। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। तो आज मैंने हिंदी कहानी के विकास, प्रमुख कहानी और कहानीकार के बारे में बहुत बारीकी से बताया और इससे संबंधित जो MCQ था उसका भी जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो हमें आशा है नहीं पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखिए, जो नोट्स दिए गए हैं उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको पता है BPSC कोई सिलेबस नहीं जारी करता है तो प्रत्येक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है अपने अनुसार मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए क्योंकि आपको BPSC में मेरिट बनाना है। तो अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के लिए पर्याप्त है। तो अगर आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं BPSC 4.0 का तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तब हिंदर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। स्टेट पेपर 2 के लिए 199 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और स्टेट पेपर 1 के लिए टेलीग्राम चैनल पे PDF दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 3 साल से जुड़ करके हिंदी जंक्शन के माध्यम से आप लोग जो है जुड़िए और दूसरे को भी सलाह दीजिए क्योंकि हिंदी जंक्शन आए दिन कीर्तिमान रच रहा है हिंदी के क्षेत्र में, BPSC के क्षेत्र में, स्टेट के क्षेत्र में। तो आप लोग इसको जो है बेहतर बनाइए क्योंकि आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाता है और आपकी सफलताएं हैं हमारी सफलता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिए। इतना देर तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।